हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंदु गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ कैंपेन एंड बिडिंग स्ट्रेटेजी स्टेटस के बारे में। तो अभी चलते हैं सीधे स्लाइड शो की तरफ और जानते हैं ज्यादा कैंपेन एंड बिडिंग स्ट्रेटेजी स्टेटस के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की बात। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, जब आप गूगल एड्स अकाउंट पे आएंगे अपने और आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, आप कैंपेन के लिए ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेटस। जैसे यहाँ लिखा है नॉट एलिजिबल, पाउज्ड, या फिर और भी कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे जब आप धीरे धीरे कैंपेन क्रिएट करेंगे अपने लिए, चाहे आप टेस्टिंग पर्पज से करें या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए ऐड करें। तो वो जो स्टेटस होते हैं उनका क्या मतलब होता है, आज उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। ए स्टेटस फॉर योर एड कैंपेन दैट डिस्क्राइब वेदर और नॉट इट्स एड कैन रन एट द मोमेंट। तो स्टेटस ये बताता है कि आपका जो कैंपेन है उसके एड चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं उस मोमेंट पे। फॉर ईच ऑफ योर एड कैंपेन्स यू विल सी इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स करेंट स्टेट लिस्टेड इन द स्टेटस कॉलम ऑफ योर कैंपेन्स पेज। जैसा कि मैंने आपको अभी शो किया था कि आप स्टेटस कॉलम में देख सकते हैं कि आपके कैंपेन का स्टेटस क्या है। अब कौन कौन से कैंपेन स्टेटस होते हैं? पहला होता है एलिजिबल। द कैंपेन इज रनिंग एंड एबल टू शो इट्स एड, यानी आपका कैंपेन एलिजिबल है और आपने जो एड बनाए हैं वो सक्सेसफुली रन हो सकते हैं। पाउज्ड, द कैंपेन एंड इट्स एड आर नॉट रनिंग बिकॉज यू हैव पाउज्ड इट। अगर आपको लग रहा है कि किसी कैंपेन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप उसको पॉज कर सकते हैं। यू कैन रिज्यूम द कैंपेन वेन एवर यू वुड लाइक टू रन इट्स एड। अब मान लीजिए आपको लगा कि जो 2 दिन है वो कोई फेस्टिवल आने वाला है, हो सकता है मेरे एड्स को लोग ना देखें या फिर वो पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च ना कर रहे हो गूगल पे, तो आप उस कैंपेन को पॉज भी कर सकते हैं और फिर उसको अपनी जरूरत के हिसाब से जिस भी दिन पे जिस भी टाइम पे आप रिज्यूम करना चाहें आप रिज्यूम कर सकते हैं। रिमूव, ये रिमूव जो स्टेटस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखेंगे जब भी आप कैंपेन को रिमूव कर रहे हो। द कैंपेन एंड इट्स एड आर नॉट रनिंग बिकॉज यू हैव परमानेंटली डिलीटेड इट। इफ यू जस्ट वांट टू टर्न ऑफ ए कैंपेन, डू नॉट रिमूव इट, पॉज द कैंपेन इंस्टीड। आप कभी भी किसी कैंपेन को अगर रोकना चाहते हैं तो आप उसको पॉज करें। अगर आप उसको रिमूव करेंगे तो वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगा और वो हिस्ट्री में भी दिखाई नहीं देगा, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। अभी मैं आपको शो करता हूं इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पहला वाला कैंपेन है ये नॉट एलिजिबल है। अगर मैं इसको यहां से सिलेक्ट करके और रिमूव कर दूं तो ये जो कैंपेन है वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। यहाँ से देखिए स्टेटस रिमूव लिखा आने लगा है और वो कैंपेन यहाँ से जा चुका है। अब मैं उसको कैसे भी वापस नहीं ला सकता, मैं अब उसको रिस्टोर नहीं कर सकता। तो आप जब भी कैंपेन को रोकना चाहें तो आप सीधे रिमूव ना करें, आप पहले उसको पॉज करें। इसके बाद है एंड डेट। द कैंपेन हैज पास्ड इट्स एंड डेट सो इट्स एड आर नो लॉन्गर रनिंग, यू कैन चेंज द एंड डेट एनी टाइम। अगर आपका कोई कैंपेन चल रहा है सक्सेसफुली और वो एंड हो जाता है, अगर आपको उसकी डेट ध्यान नहीं रहती है तो आप उसकी एंड डेट बदल दें और वो फिर से शुरू हो जाएगा। पेंडिंग, द कैंपेन हैज ए स्टार्ट डेट इन द फ्यूचर सो इट्स हेड हैव नॉट स्टार्ट रनिंग येट, यू कैन चेंज द स्टार्ट डेट एनी टाइम बिफोर इट इज रीच्ड। तो आपने कोई ऐसा कैंपेन बना रखा है जिसकी डेट आपने फ्यूचर में रख रखी है तो वहां पे लिखा आएगा दैट द कैंपेन इज पेंडिंग, लिमिटेड बाय बजट। द कैंपेन इज एक्टिव एंड कैन शो एड्स बट नॉट एज ऑफ्टन एज इट कुड बी ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट। मान लीजिए आपने किसी कैंपेन पे जो बजट दिया है वो दिया है 200 रुपए पर डे, लेकिन दिन तो 24 घंटे का होता है। अगर आपके 10 से 12 घंटे में 200 रुपए खत्म हो जाते हैं तो कैंपेन पे लिखा आएगा लिमिटेड बाय बजट। यू कैन प्लेस योर माउस ओवर द बबल नेक्स्ट टू दिस स्टेटस टू सी योर रिकमेंडेड बजट। तो जैसा कि मैंने ट्यूटोरियल में बताया था कि जो भी रिकमेंडेशन गूगल एड्स आपको देता है आपको वो बहुत गौर से पढ़नी चाहिए और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, कितना बजट मेरे को उसमें और ऐड करना है जिससे मेरा ऐड सक्सेसफुली रन कर सके अगले कुछ घंटों के लिए या फिर अगले कुछ दिनों के लिए। तो दोस्तों, इतनी तरीके के कैंपेन स्टेटस होते हैं।
इसके बाद बात आती है बिड स्ट्रेटेजी स्टेटसेस की। तो बिडिंग में जो आप स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो उसमें कौन कौन से स्टेटस आते हैं। पहली चीज है इनएक्टिव। द बिड स्ट्रेटेजी इज नॉट एक्टिव, हियर आर द सम रीजंस व्हाई ए बिड स्ट्रेटेजी माइट बी इनएक्टिव। तो वो कौन कौन से रीजन है। कैंपेन्स आर पाउस्ड और देयर आर नो कैंपेन्स अटैच्ड टू द बिडिंग स्ट्रेटेजी। या तो आपके कैंपेन पाउस है या फिर आपके जो कैंपेन है उससे कोई बिडिंग स्ट्रेटेजी अटैच ही नहीं है, तो उस केस में जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो इनएक्टिव होगी। ऑल कीवर्ड्स और एड्स यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी आर पाउज्ड। जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी एड्स आपने पर्टिकुलर एड ग्रुप में बना रखे हैं, आपने वो सारे पॉज कर रखे हैं। ए प्रीपेड बजट हैज बीन स्पेंड। जितना आपने बजट निर्धारित किया था पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी से किसी कैंपेन के लिए या किसी एड ग्रुप के लिए, वो सारा खत्म हो चुका होगा। उस केस में बिडिंग स्ट्रेटेजी का जो स्टेटस है वो इनएक्टिव हो जाता है। एक्टिव, सीधी सी बात है, द बिड स्ट्रेटेजी इज एक्टिव एंड सेटिंग बिड्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, नो चेंजेस आर नीडेड। ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि आपकी जो बिड स्ट्रेटेजी है उसका स्टेटस अगर एक्टिव है, इसका मतलब यह है कि वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके एड अच्छे से रन कर रहे हैं। इसके बाद है दोस्तों लर्निंग। ये बात आपको तब ज्यादा समझ में आएगी जब आप एड बनाने लगेंगे और आप अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे। मान लीजिए पहले कॉस्ट पर क्लिक आ रही थी 15 रुपए, आपने थोड़ा देखा और आपको लगा कि मैं ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे कंपटीटर कम स्पेंड कर रहे हैं, आपने अपनी बिडिंग को कम कर दिया 10 रुपए पे। तब क्या क्या चीजें आएंगी वहां पे। देयर आर मे बी माइनर परफॉर्मेंस फ्लक्चुएशन एज गूगल एड ऑप्टिमाइज योर बिड्स टू इंडिकेट दिस, ए लर्निंग स्टेटस में बी शोन। ये बहुत कम ही शो होता है वैसे। यू कैन होवर ओवर द स्टेटस टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग 5 रीजंस योर बिड स्ट्रेटेजी करेंटली हैज ए लर्निंग स्टेटस। जैसा कि वर्ड है लर्निंग, तो बहुत कुछ इसी से डिफाइन हो जाता है। तो वो 5 रीजन कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी का स्टेटस है वो लर्निंग आ रहा है। वो रीजंस हैं न्यू स्ट्रेटेजी, आपने कोई नई स्ट्रेटेजी यूज करी होगी। सेटिंग चेंज, आपने कोई सेटिंग चेंज करी होगी। कन्वर्जन सेटिंग चेंज, गूगल कई बार आपको बताता है कि आप अपनी कन्वर्जन की जो पॉलिसी है उसको सेट करें, उसके लिए आपको रिकमेंडेशन भी देगा उस केस में। कन्वर्जन एक्शन सेटिंग चेंज, अगर आप कन्वर्जन एक्शन की सेटिंग चेंज करते हैं तब भी हो सकता है, या फिर कंपोजिशन चेंज करते हैं एड ग्रुप का, एड ग्रुप से रिलेटेड कीवर्ड्स का जो पूरा कंपोजिशन है अगर आप वो चेंज करते हैं तो उस केस में जो बिड स्ट्रेटेजी का स्टेटस है वो लर्निंग आता है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं और आगे के ट्यूटोरियल्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा जो कि वीडियो कैंपेन को लेकर होंगे। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि कैंपेन स्टेटस और बिडिंग स्टेटस का क्या मतलब होता है और उससे आपको कैसे डील करना होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे अगली ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच।